गुड मॉर्निंग लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स की दुनिया। और अभी तक हमने चैप्टर 1 जैसा आप देख रहे हैं थंबनेल पर आपने देखा होगा कि मैं डबल एंट्री बुक से यानी कि टीएस ग्रेवाल को रेफरेंस बुक की तरह यूज़ करके उसके अकॉर्डिंग पढ़ा रही हूँ। तो अभी हमने चैप्टर फर्स्ट, ठीक है, जो इंट्रोडक्शन ऑफ अकाउंटिंग है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम आ गए हैं चैप्टर सेकंड पे, जो है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। ठीक है, इस चैप्टर के अंदर हम सारे टर्म्स जो अकाउंटेंसी में हम अकाउंटिंग करते टाइम यूज़ करते हैं वो सभी टर्म्स की एक ब्रीफ नॉलेज गेन करेंगे। ओके, अगर आपने मेरे चैप्टर 1 वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप जाकर के प्लेलिस्ट से बिल्कुल देख सकते हैं और आप उससे बहुत सारी चीज़ें आपको उससे सीखने को मिलेंगी। अगर आपकी बेसिक यानी कि आपको नहीं पता कि अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटेंसी क्या है, तो ज़रूर आपको वो बहुत हेल्पफुल होगी। ओके, तो अब हम चैप्टर सेकेंड स्टार्ट करते हैं। जैसा आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये पार्ट 1 है। आप क्या देख रहे हैं, ये पार्ट 1 है। ठीक है, इसका मतलब इसके आगे भी पार्ट्स आएंगे। जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है और मैं छोटी छोटी वीडियो बनाना प्रेफर करती हूँ, इसीलिए मैंने इस चैप्टर को, इन सारे टर्मिनोलॉजीज को थोड़े पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। ओके, चलिए फिर देखते हैं हम कि आगे आखिरकार इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या। वीडियो में तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, लेकिन इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कुछ टर्म्स हैं जैसे कि बिजनेस ट्रांजैक्शन। ठीक है, अब क्योंकि अकाउंटेंसी या अकाउंटिंग जो प्रोसेस है, अकाउंटिंग का जो प्रोसेस है वो हम किस में करते हैं, किसी भी बिजनेस फर्म या जो भी चीज़ें हैं उनमें अपने अकाउंट्स मेंटेन करने के लिए करते हैं। तो अकाउंट्स किस चीज़ का मेंटेन होगा, बिजनेस ट्रांजैक्शंस का मेंटेन होगा। तो हम पढ़ेंगे कि बिजनेस ट्रांजैक्शंस कौन से होते हैं, हमें कैसे पता चलेगा कि ये बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं। सेकंड थिंग, हमें बिजनेस ट्रांजैक्शन हमारे बिजनेस में होंगे, फिर हम उनके अकाउंट मेंटेन करेंगे। कैसे मेंटेन करेंगे, तो वो भी चीज़ें हम आगे पढ़ेंगे वन बाई वन। ओके, फिर कैपिटल क्या होती है, ओनर्स इक्विटी क्या होता है। वैसे तो ये दोनों जो कैपिटल, ओनर्स और ओनर्स इक्विटी, ये दोनों एक ही चीज़ हैं, सिमिलर सी हैं थोड़ी सी, मतलब दोनों का मतलब कैपिटल से ही है, लेकिन कहाँ पर हम इसको यूज़ करते हैं वो हम पढ़ेंगे। ड्राइंग्स, लाइबिलिटीज़, असेट्स, रिसिप्ट, ठीक है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो ज़रूरी हैं अकाउंटेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम इसको पढ़ेंगे। फिर है एक्सपेंडिचर, एक्सपेंस, इनकम, प्रॉफिट, गेन, लॉस, परचेजेस, परचेजेस रिटर्न, सेल्स, सेल्स रिटर्न, गुड्स, स्टॉक, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड पेबल्स, कॉस्ट, वाउचर, डिस्काउंट। ठीक है, ये कुछ टर्म्स हैं जहाँ पे आपने देखिए ये नोट किया होगा ना, हम क्या मान के चलते हैं, इनकम और प्रॉफिट में तो चलिए लोगों को डिफरेंस पता होता है, लेकिन प्रॉफिट और गेन में भी कुछ छोटा सा डिफरेंस होता है, वो भी हम यहाँ पर क्लियर करेंगे और आगे आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई आपसे पूछेगा कि प्रॉफिट क्या है तो भी आप बता सकोगे, गेन क्या है तो भी आप बता सकोगे। ठीक है, तो इससे आपको क्या पता चल रहा है, आप देख सकते हैं कि हम सारे जो टर्म्स हैं वो यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, यानी कि हमने लिखे हुए हैं, इसका मतलब हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, कुछ अदर हैं, ये सारी चीज़ें जो हमने अभी पहले पढ़ी वो सारे हमारे सिलेबस में हैं। कुछ अदर इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं जो यहाँ पे मैं आपको एक्स्ट्रा में लेकर के चलूँगी। तो वो है बुक्स ऑफ अकाउंट, एंट्री, डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है, प्रोप्राइटर क्या होता है, डेप्रिसिएशन क्या होता है सॉरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होता है, बैड डेब्ट्स क्या हैं, इंसॉल्वेंट कौन है, सॉल्वेंट कौन है, या बुक वैल्यू क्या होती है, बैलेंस शीट, एंटिटी। ठीक है, ये सारे टर्म्स अगर आपको क्लियर नहीं है तो बिल्कुल आपको ये पूरी वीडियो देखनी चाहिए और आपको ये सारे टर्मिनोलॉजीज बहुत अच्छे से, बहुत ही आसान भाषा में आपको मैं क्लियर करूँगी। ओके, ये वीडियो देखने के बाद आपको कोई दिक्कत नहीं होगी आगे से इन चीज़ों में। ठीक है, जैसे ही अगर आपसे कोई भी पूछता है तो आप बहुत आसानी से उसको एक्सप्लेन कर पाओगे। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो क्या है, बिजनेस ट्रांजैक्शन। हम ये पढ़ेंगे कि बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या है। देखो ये तो सबको पता होता है कि बिजनेस क्या है, अगर आपको ये नहीं पता है तो आगे चल के, अभी मैं बिज़नेस की भी सोच रही हूँ कि वीडियोस बनाना शुरू करूँ, तो आपको उससे भी पता चल जाएगा, लेकिन हम ये मान के चलते हैं कि हमें ये पता है। ठीक है, बिजनेस ट्रांजैक्शंस क्या हैं, जो भी ट्रांजैक्शन बिजनेस में किए जा रहे हैं। ठीक है, द टर्म बिजनेस ट्रांजैक्शंस मीन्स, क्या मीन है इसका, अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और इवेंट एंटर्ड इनटू बाय टू पार्टीज एंड इज रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ऐसे ट्रांजैक्शंस, ऐसे फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और इवेंट्स जो दो पार्टीज के बीच में हो रहे हैं और उनको कहाँ रिकॉर्ड किया जा रहा है, बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड किया जा रहा है, वो क्या है, वो बिजनेस ट्रांजैक्शन कहलाएंगे। सेकंड थिंग क्या है,
इट इज़ अ फाइनेंशियल इवेंट एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी। हमने जब अकाउंटिंग के बारे में पढ़ा था, अकाउंटिंग की डेफिनेशन पढ़ी थी, तो उसमें बार बार एक वर्ड आ रहा था टर्म्स ऑफ मनी, टर्म्स ऑफ मनी। ठीक है, तो उसका मतलब क्या था कि अकाउंटिंग में वही ट्रांजैक्शंस यूज़ किए जाएंगे जो मनी में या मॉनेटरी टर्म्स में डिफाइन किए गए हों। वही चीज़ यहाँ पे भी बोली गई है कि बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या है, इट इज़ अ फाइनेंशियल इवेंट। ये एक फाइनेंशियल इवेंट है जो एक्सप्रेस किया गया है किसमें, टर्म्स ऑफ मनी में। ओके, जो भी चीज़ें ब्लू कलर से हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। ठीक है, तो टर्म्स ऑफ मनी में जो भी फाइनेंशियल इवेंट को हम एक्सप्रेस करते हैं वो क्या होते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शंस होते हैं, विच ब्रिंग्स अ चेंज इन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एन एंटरप्राइज। मतलब वो फाइनेंशियल इवेंट्स जो मनी के टर्म्स में डिफाइन किए गए होते हैं, उनसे क्या होता है, उनसे किसी भी एंटरप्राइज यानी कि जिस एंटरप्राइज के वो बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैं उनकी फाइनेंशियल पोजीशन में चेंज आता है। ओके, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है, इट इज़ एन एग्रीमेंट। अब क्या है, ये एक एग्रीमेंट है भाई। जो बिजनेस ट्रांजैक्शन है वो क्या है, वो एक एग्रीमेंट है। किसके बीच में, बिटवीन टू पार्टीज। टू पार्टीज के बीच में, कौन सी टू पार्टीज, इन्वॉल्विंग द ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज, जिनके बीच में गुड्स या फिर सर्विसेज को एक्सचेंज किया जा रहा है या फिर ट्रांसफर किया जा रहा है। ये फिर से हम पढ़ लेते हैं, ये एक एग्रीमेंट है दो पार्टीज के बीच में, जिनके बीच में जो गुड्स और सर्विसेज हैं उनको एक्सचेंज किया जा रहा है और उनको ट्रांसफ़र किया जा रहा है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, इट हैज़ एन इफेक्ट ऑफ ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन। अभी हमने अकाउंटिंग इक्वेशन नहीं पढ़ी है, ठीक है, लेकिन हम आगे चल के कुछ एक दो वीडियो के बाद हम अकाउंटिंग इक्वेशन को क्लियर करेंगे कि हम अकाउंटिंग इक्वेशन से क्या समझते हैं। तो तब तक हम ये मान के चलते हैं कि ये पढ़ लेते हैं कि बिजनेस ट्रांजैक्शन क्या करते हैं, बिजनेस ट्रांजैक्शन इफेक्ट डालते हैं किस पे, अकाउंटिंग इक्वेशन पे। ठीक है जी, तो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, आई थिंक मैंने नीचे मेंशन की है। ये देखिए, ये जो इक्वेशन है, कैपिटल इज इक्वल टू असेट्स माइनस लायबिलिटी, ये क्या है, इसको हम क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन बोलते हैं। ओके, तो अभी जैसे कि ये जब आगे आएगी तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक कि इसको आगे के लिए छोड़ देते हैं, हम पहले वाली चीज़ें पढ़ते हैं। तो हमने ये पढ़ लिया बिजनेस ट्रांजैक्शन का इफेक्ट किस पे पड़ता है, अकाउंटिंग इक्वेशन पे पड़ता है। ओके, फिर क्या है, इट हैज़ अ डुअल एस्पेक्ट और टू साइड्स। ये क्या है, कल हमने पढ़ा था डबल एंट्री सिस्टम में डुअल एस्पेक्ट होता है, यानी कि एक जो अगर टू पार्टीज़ हैं तो एक जो है वो डेबिट पार्टी होगी, एक क्रेडिट पार्टी होगी, यानी कि एक सामान को बेचेगी, एक सामान को खरीदेगी। तो वही चीज़ यहाँ पे बोली गई है कि जब बिजनेस ट्रांजैक्शन जो भी टर्म है वो कैसा है, डुअल एस्पेक्ट वाला टर्म है, उसमें टू साइडेड होती है, मतलब एक डेबिट साइड होगी और एक क्रेडिट साइड होगी, यानी कि एक रिसीविंग साइड होगी और एक क्रेडिट साइड होगी, यानी कि गिविंग साइड होगी। उसके बाद है अ ट्रांजैक्शन में बी अ कैश ट्रांजैक्शन और अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन। वैसे तो इस वर्ड के नेम से ही आपको क्लियर हो गया होगा कैश और क्रेडिट, लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आया तो सुनिए, मैं बिल्कुल बताऊंगी। कैश ट्रांजैक्शन का क्या मतलब होता है, जैसे कभी कभी हम शॉप पे जाते हैं तो हम वहाँ से कोई सामान लेते हैं, तो हम क्या करते हैं, बिल्कुल जैसे हमने सामान लिया, गुड्स परचेज किए या कोई भी चीज़ परचेज की, तो हम उसके बदले में उनको कैश दे देते हैं या ऑनलाइन पेमेंट कर देते हैं। ठीक है, जो भी मीडियम हम यूज़ करें, लेकिन हम पेमेंट उसी टाइम कर देते हैं जब हमने वो गुड्स परचेज की होती है या फिर सर्विस ली होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कैश ट्रांजैक्शन बोलते हैं। वहीं दूसरी जगह जब हम क्रेडिट ट्रांजैक्शन यानी कि उधार पे कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है, जैसे आपने कोई सामान ले तो लिया लेकिन उसका पेमेंट आप क्या करो, बाद में करो। ठीक है, अगर आप ये कह दो किसी से कि हम ये सामान लिए जा रहे हैं लेकिन हम ये जो इसका पेमेंट है वो हम क्या करेंगे, हम बाद में करेंगे, तो उसका मतलब क्या हुआ, वो एक क्रेडिट ट्रांजैक्शन है। ठीक है, उसके बाद क्या है, ट्रांजैक्शन में भी एक्सटर्नल और इंटरनल, जैसे कि नाम से पता चल रहा है कि एक ट्रांजैक्शन जो है वो बिज़नेस के बाहर किया जा रहा है और एक ट्रांजैक्शन जो है बिज़नेस के अंदर किया जा रहा है। यानी कि एक्सटर्नल अगर हम ट्रांजैक्शन की बात करते हैं तो ये क्या होता है ना कि बिज़नेस, जो भी बिज़नेस है उसके और जो भी सेकंड पार्टी है उसके बीच में होता है। जैसे कि आपने किसी व्यक्ति को, किसी पर्सन को, उसको उधार में कोई सामान बेचा है, तो एक तो बिज़नेस उसमें इन्वॉल्व हो रहा है और दूसरा कौन इन्वॉल्व हो रहा है, वो पर्सन जो बाहर का है। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये हुआ
एक्सटर्नल ट्रांजैक्शन, जिसमें कोई बाहर का व्यक्ति इन्वॉल्व हो। इंटरनल का क्या मतलब है? इंटरनल का मतलब है कि विद इन अ बिजनेस एंटिटी, मतलब आपके बिजनेस के अंदर ही जो है वो ट्रांजैक्शन हो रहा है। अब वो ट्रांजैक्शन कैसे हो सकता है? जैसे कि कोई मशीनरी है आपके बिजनेस में, ठीक है, कोई बिल्डिंग है, उस पर किसी भी असेट पे डेप्रिसिएशन लगता है, ठीक है। आपको आगे अभी अगर आप बिल्कुल स्टार्टिंग से बढ़ रहे हैं, आप बिगनर हैं, तो आपको नहीं पता होगा कि डेप्रिसिएशन क्या होता है। अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं पता है तो हम आगे पढ़ेंगे, हम पूरा अभी डेप्रिसिएशन भी एक टर्म है, अगर आपने ध्यान दिया होगा ऊपर जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए हैं उसमें। तो जब किसी असेट पे विद इन अ बिजनेस क्या किया जाता है, डेप्रिसिएशन लगता है, तो वो क्या होता है, एक तरीके का इंटरनल ट्रांजैक्शन माना जाता है, ठीक है। ओके, तो यहाँ तक ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं बिल्कुल? आपको कोई डाउट तो नहीं है आपको बिजनेस ट्रांजैक्शन के टॉपिक में? जी, अब हम बात करेंगे सेकंड टॉपिक के बारे में, जो क्या है, अकाउंट। अकाउंट हमें पता है, वैसे भी जब हमने अकाउंटेंसी पढ़ा था, अकाउंटिंग पढ़ा था, सिमिलर है उसकी तरह, लेकिन फिर भी हम पढ़ लेते हैं। अकाउंट इज अ समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन रिलेटिंग टू अ पर्टिकुलर हेड एट वन प्लेस, मतलब जो भी चीज़ें, जो भी ट्रांजैक्शंस हमारे बिजनेस में हुए हैं, उनका एक समराइज्ड रिकॉर्ड, ठीक है, वो क्या कहलाता है, अकाउंट कहलाता है। लेकिन उसमें एक पर्टिकुलर हेड होता है, जैसे सेल्स का हेड होगा, परचेज का हेड होगा, तो उनके अंदर सारे ट्रांजैक्शन जो उस हेड से रिलेटेड होते हैं वो प्लेस कर दिए जाते हैं, ठीक है। सेकंड क्या है, इट रिकॉर्ड्स नॉट ओनली द अमाउंट ऑफ ट्रांजैक्शंस बट ऑल्सो देयर इफेक्ट एंड डायरेक्शन, मतलब ऐसा नहीं है कि अकाउंट्स में केवल ट्रांजैक्शन नोट कर दिया जाता हो, ऐसा नहीं है, बल्कि उसका इफेक्ट भी और उसका डायरेक्शन भी नोट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, ऑल अकाउंट्स आर डिवाइडेड इनटू टू साइड्स, मतलब कोई भी अकाउंट किस में, टू साइड्स में डिवाइड होता है। जैसे जब आप अकाउंट बनाते हो ना, तो उसमें टू साइड्स होती हैं, जैसे कैसे, ऐसे आपने अकाउंट बनाया कोई भी, तो उसमें आप क्या करोगे, जैसे लेज़र अकाउंट जब हम बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, एक डेबिट साइड होती है, एक क्रेडिट साइड होती है, एक डेबिट साइड होती है, एक क्रेडिट साइड होती है। जर्नल जब हम बनाते हैं तो उसमें भी ऐसे ही होता है, मैं ठीक से भी शो नहीं कर पा रही हूँ, ठीक है, बट एक डेबिट साइड होती है, एक क्रेडिट साइड होती है, ओके। तो इसमें वही चीज़ लिखी है कि ऑल अकाउंट्स आर डिवाइडेड इनटू टू साइड्स, द लेफ्ट साइड ऑफ एन अकाउंट इज कॉल्ड डेबिट साइड, जो भी लेफ्ट साइड होती है अकाउंट की वो क्या कहलाती है, वो डेबिट साइड कहलाती है। वहीं दूसरी ओर जो भी राइट साइड होगी अकाउंट की वो क्रेडिट साइड कहलाएगी, चाहे आप किसी भी तरीके का कोई अकाउंट बनाएं। अगर आपने ये अकाउंट्स बनाए, जैसे ये हो गया, अगर हम ट्रायल बैलेंस की बात करते हैं तो यहाँ पे पर्टिकुलर्स लिखते हैं, मतलब आइटम्स लिखोगे आप क्या क्या है, और ये डेबिट क्योंकि ये लेफ्ट साइड है, और ये क्रेडिट। हमेशा कभी भी डेबिट इधर नहीं होता और क्रेडिट इधर नहीं होता, हमेशा याद रखिए लेफ्ट साइड पे क्या होगा, डेबिट, और क्रेडिट कहाँ होगा, राइट साइड पे, ओके, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब हम पढ़ते हैं कैपिटल। कैपिटल क्या होता है, कैपिटल इज द अमाउंट, क्या है कैपिटल, कैपिटल एक अमाउंट है, कौन सा अमाउंट है, इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर, प्रोप्राइटर का क्या मतलब होता है, ओनर या फिर पार्टनर, ठीक है, जो भी आप कह लो। तो वो कैपिटल क्या है, वो अमाउंट है जो कि ओनर के द्वारा या किसी प्रोप्राइटर के द्वारा या पार्टनर के द्वारा, आप कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हो, उसके द्वारा बिजनेस में इन्वेस्ट किया गया हो। जैसे कि कभी भी हम कोई बिजनेस खोलते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, हम कहते थे 5 लाख रुपए हमने लगाए बिजनेस में, हमने ये बिजनेस स्टार्ट किया और इसमें हमने 5,000 रुपये लगाए, तो वो 5,000 रुपये क्या हैं, वो उस बिजनेस की कैपिटल हैं, ठीक है। 5 लाख रुपए क्या है, वो उस बिजनेस की कैपिटल है। तो वही चीज यहाँ पे लिखी गई है कि कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर और पार्टनर इन द बिजनेस, ओके, डन। सेकंड पॉइंट है, इट मे बी इन द फॉर्म ऑफ मनी और असेट्स हैविंग अ मॉनेटरी वैल्यू, ठीक है, ये किसी भी फॉर्म में हो सकती है, जैसे कि मनी के फॉर्म में या फिर किसी असेट की फॉर्म में भी हो सकती है, ठीक है, मनी की फॉर्म में भी हो सकती है और असेट की फॉर्म में भी हो सकती है। लेकिन असेट कौन सा होना चाहिए, जिसकी एक मॉनेटरी वैल्यू हो। अगर आप किसी भी बिजनेस में कोई लैंड दे रहे हैं, कोई असेट दे रहे हैं, तो वो भी उस बिजनेस की कैपिटल होगी, उसकी मॉनेटरी वैल्यू। जैसे कि कोई लैंड है वो 5 लाख रुपीज़ का है, तो वो उस बिजनेस की कैपिटल में जोड़ा जाएगा।
फिर नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट इज़ अ लाइबिलिटी ऑफ द बिजनेस टुवर्ड्स द प्रोप्राइटर और पार्टनर। ये क्या है, ये एक लाइबिलिटी है। अगर हम कैपिटल की बात करते हैं तो ये एक बिजनेस के लिए क्या होती है, लाइबिलिटी होती है। ठीक है, किसके प्रति, प्रोप्राइटर और पार्टनर, मतलब पार्टनर ने क्या करे, रुपए लगाए, तो वो बिजनेस के लिए क्या होती है, लाइबिलिटी होगी। विच इंक्रीजेज विद फर्दर इन्वेस्टमेंट मेड इन द बिजनेस एंड द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न, जो कि इंक्रीज होती जाती है। जैसे जैसे आप इन्वेस्टमेंट करते जाओगे बिजनेस में, वैसे वैसे आपकी लाइबिलिटी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे आपकी कैपिटल भी बढ़ती जाएगी। ठीक है, और क्या होता है, प्रॉफिट अर्न होता है। ठीक है, उसके बाद क्या है, ऑन द अदर हैंड इट डिक्रीजेस, ये कम भी होती है। अभी हमने क्या पढ़ा, ये इंक्रीज होती है जैसे जैसे आप इन्वेस्टमेंट करोगे, जैसे जैसे बिजनेस में। ठीक है, वैसे ही दूसरे हैंड पे अगर हम बात करें, दूसरे शब्दों में हम बात करें तो ये डिक्रीज भी होती है। कब डिक्रीज होती है, मान लो कोई प्रोप्राइटर है, कोई ओनर है, उसने क्या किया, उसने कहा नहीं भाई मुझे तो रुपए की ज़रूरत है, मैं बिजनेस से, अगर उसने 5 लाख इन्वेस्ट किए थे, उसने कहा मैं 2 लाख रुपए अपने पर्सनल यूज़ के लिए निकाल ले रहा हूँ। ये बहुत ज़रूरी बात है, ये बिल्कुल आप नोट करके रखिएगा। क्या नोट करके रखना है आपको, आपको ये नोट करके रखना है कि पर्सनल यूज़, जब कोई भी ओनर, कौन, ओनर क्या करता है, अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से रुपए निकालता है, तो उसको क्या कहते हैं, ड्राइंग कहते हैं। और उसी का इफेक्ट कैपिटल पे पड़ता है। कैपिटल क्या हो जाती है, कम हो जाती है, वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। और क्या होता है, लॉस भी होता है बिजनेस को। ठीक है, ओके। तो कभी भी अगर ड्राइंग की बात होगी तो आप ये मेंशन ज़रूर करेंगे। ऐसे नहीं कह देंगे कि ओनर ने रुपए निकाले हैं बिजनेस से, नहीं, अगर क्या पता उसने बिजनेस के यूज़ के लिए निकाले हो, नहीं, तो आप क्या मेंशन करेंगे कि अपने पर्सनल यूज़ के लिए जब भी कोई प्रोप्राइटर, कोई ओनर, कोई पार्टनर बिजनेस से रुपए निकालता है, ठीक है, तो वो क्या कहलाती है, ड्राइंग कहलाती है। और ड्राइंग करने का क्या मतलब है, अगर आप ड्राइंग कर रहे हैं, आप विड्रॉ कर रहे हैं कोई भी अमाउंट, तो उससे आपकी कैपिटल डिक्रीज होगी। ठीक है, फिर ठीक है, सेकंड थिंग क्या है, ओनर्स इक्विटी। कुछ लोग सोचते हैं कैपिटल और ओनर्स इक्विटी एक है, कुछ सोचते हैं अलग है, लेकिन अंतर क्या है अब हम समझते हैं। जब किसी कंपनी की बात होती है, ठीक है, ये डबल 2 बार हो गया है, इन एक ही बार है, इन द केस ऑफ कंपनीज, कंपनी के केस की हम बात करते हैं, पार्टनरशिप या फिर सोल प्रोप्राइटरशिप, HUF कोई भी है, उसमें क्या होगा, कैपिटल। लेकिन अगर कंपनी की बात करें, आपने बिजनेस स्टडीज़ में ये चीज़ पढ़ी होगी कि कितने तरीके के बिजनेस होते हैं, उसमें एक आपने टाइप क्या पढ़ा होगा, कंपनी। तो जब इन द केस ऑफ कंपनी, जब कंपनी के केस की बात होती है, उसमें कैपिटल इज कंट्रीब्यूटेड बाय मैनी एंड दे आर नोन एज शेयर होल्डर्स। तो ऐसा तो होता नहीं है भाई एक पर्सन आया और उसने क्या करा, 10 लाख रुपए लगा दिए, ऐसा तो नहीं होता ना। बहुत सारे लोग होते हैं, मतलब बहुत सारे पर्सन्स हैं, वो क्या करेंगे, इकट्ठे हो जाएंगे और क्या करेंगे, एक अमाउंट जो भी होगा वो बिजनेस में लगाएंगे। ठीक है, या फिर कभी कभी क्या करते हैं, शेयर्स भी इशू करते हैं। आपको ये चीज़ें नहीं पता, जब आप कंपनी के बारे में पढ़ोगे ना तो आपको पता चलेगा। ठीक है, तो वो क्या करते हैं, शेयर्स भी इशू करते हैं, तो उससे ऐसे वो कंट्रीब्यूट करते हैं। जैसे ट्रस्टीज होते हैं ना, ट्रस्टीज क्या करते हैं, अपने सारे रुपए थोड़ी लगाते हैं, ट्रस्ट होती है, उसमें लोग अपने रुपए देते हैं। ठीक है, जिसे चैरिटी बोलते हैं। ऐसी कंपनी में क्या होता है, कंपनी में चैरिटी नहीं होती है उनका, क्योंकि वो उस कंपनी के ओनर कहलाते हैं, इसीलिए वो शेयर्स जो होते हैं वो लेते हैं, शेयर्स लेते हैं, उसके बदले में रुपए उन्हें देते हैं। ठीक है, तो वो कौन कहलाते हैं, शेयर होल्डर। तो कंपनी में क्या किया जाता है, जो कैपिटल है वो कंट्रीब्यूट की जाती है बहुत सारे लोगों के द्वारा मिलके, और जो लोग वो कैपिटल देते हैं, जिनसे वो रुपए लिए जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें शेयर होल्डर कहा जाता है। ठीक है, इट इज कंसीडर्ड एज अ लाइबिलिटी। जैसे हमने अभी मेंशन किया था कि कैपिटल को लाइबिलिटी कहा जाता है, वैसे इसको भी कैसे कंसीडर किया जाता है, लाइबिलिटी की फॉर्म में ही कंसीडर किया जाता है। बिकॉज अंडर बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, क्योंकि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा है, अभी नहीं पढ़ा, हम आगे पढ़ेंगे। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि बिजनेस अलग है और वो ओनर अलग है। जैसे मान लो ये बिजनेस है और ये ओनर है, तो इनके बीच में जो संबंध है वो अलग अलग है, ये एक नहीं है। अगर इसको लॉस होगा तो बिजनेस का लॉस नहीं कहलाएगा, अगर बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है तो ये ओनर का प्रॉफिट नहीं कहलाएगा। ये दोनों चीज़ें क्या हैं, अलग अलग हैं। ठीक है, तो वही ये बोल रहे हैं कि इट इज़ कंसीडर्ड एज अ लायबिलिटी। इसको जो कहते हैं, मतलब कैपिटल को जो ओनर्स इक्विटी है उसको क्या कहा जाता है, लायबिलिटी कहा जाता है। क्योंकि जो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि ओनर की एंटिटी अलग है और बिजनेस की एंटिटी अलग है।
ठीक है। फिर क्या है, ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस, क्योंकि हमने अभी पढ़ा ऊपर वाले पॉइंट में कि दोनों का जो एंटिटी है वो अलग अलग है, बिजनेस अलग है, ओनर अलग है, तो इसीलिए जब कोई भी ट्रांजैक्शन बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड किया जाएगा तो वो अलग होगा। मतलब किसके पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड किया जाएगा, बिजनेस के। अगर बिजनेस को लॉस हो रहा है तो बुक्स में लॉस दिखाया जाएगा, अगर बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है तो तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में प्रॉफिट दिखाया जाएगा। ओके, फिर क्या है, कैपिटल इज ऑल्सो नोन एज ओनर्स इक्विटी और नेटवर्थ। जब हम कंपनी की बात करते हैं तो हम कैपिटल को क्या कहते हैं, ओनर्स इक्विटी कहते हैं और या फिर नेट वर्थ कहते हैं। ये दोनों टर्म्स हैं। अगर ओनर्स इक्विटी लिखा है तब भी वही बात है, नेटवर्थ लिखा है तब भी वही बात है। सेकेंड थिंग क्या है, इट इज ऑलवेज इक्वल टू असेट्स लेस लायबिलिटी। मतलब ये क्या थी, एक अकाउंटिंग इक्वेशन थी, मैंने भी आपको बताया था इससे पहले। तो कैपिटल इज इक्वल टू असेट्स माइनस लायबिलिटी। मतलब आपके पास अगर 5 लाख की कैपिटल है, ठीक है, तो इक्वल टू में क्या होगा, ऐसा हो सकता है कि आपके पास 3 लाख की एसेट्स हों, ठीक है, 3 लाख की एसेट्स हों और उसमें से 2 लाख क्या हो गई, लायबिलिटी हो गई, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, सॉरी, आपके पास 8 लाख की असेट्स हो गई, ठीक है, और आपके पास 3 लाख की लायबिलिटीज हो गई। तो 8 में से जब आप 3 माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 5 लाख आ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगी, कैपिटल हो जाएगी हमारे बिजनेस की। ओके, तो यही होती है अकाउंटिंग इक्वेशन। मतलब जब आप असेट्स में से लायबिलिटीज को माइनस करो तो जो उसका सम है, जो इक्वल टू में आंसर आना चाहिए वो हमेशा कैपिटल के इक्वल आना चाहिए, तभी आपका माना जाएगा कि अकाउंट्स सही से प्रिपेयर हुए हैं। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब ड्राइंग्स, अभी मैंने आपको बताया था इन शॉर्ट कि ड्राइंग्स क्या होती हैं, ठीक है, अभी मैंने आपको ये बताया था, तो अब हम थोड़ा अच्छे से पढ़ लेंगे। वैसे अगर मैं इन शॉर्ट बोलूँ तो जब कोई भी ओनर, जो इन्वेस्टर है, वो बिजनेस से अपने पर्सनल यूज़ के लिए रुपए निकालता है तो वो ड्राइंग कहलाता है, ठीक है। तो वही चीज़ लिखिए, इट इज़ द अमाउंट विदड्रॉन और गुड्स टेकन बाय द प्रोप्राइटर और पार्टनर फॉर पर्सनल यूज। मतलब कोई भी अमाउंट अगर बिजनेस से विदड्रॉन किया जा रहा है या कोई गुड्स अपने पर्सनल यूज़ के लिए प्रोप्राइटर बिजनेस से ले रहा है या कोई पार्टनर पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से ले रहा है, तो वो क्या कहलाएंगी, वो ड्राइंग्स कहलाएंगी। किसके लिए, बिजनेस के लिए। गुड्स सो टेकन बाय द प्रोप्राइटर और पार्टनर आर वैल्यूड एट परचेज कॉस्ट। तो जो भी गुड्स जो हैं प्रोप्राइटर के द्वारा ली गई हैं या पार्टनर के द्वारा ली गई हैं, उनकी वैल्यूएशन किस बेस पे की जाएगी, परचेज कॉस्ट पे की जाएगी। ऐसा नहीं है कि आप ये सोचो कि मतलब कम रुपए में लगा दें, ऐसा नहीं है। ड्राइंग्स रिड्यूसेस द इन्वेस्टमेंट ऑफ द ओनर। ड्राइंग्स क्या करती हैं, रिड्यूस करती हैं इन्वेस्टमेंट, किसकी, इन्वेस्टमेंट को, ओनर्स की। जैसे किसी ओनर ने 5 लाख रुपए की कैपिटल लगाई और उसने क्या किया, 1 लाख रुपए ड्राइंग ले ली, तो उसकी इन्वेस्टमेंट कितनी बचेगी, 4 लाख रुपीज़, ठीक है, इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी। फिर क्या है, 4th पॉइंट, ड्राइंग्स बाय द प्रोप्राइटर और पार्टनर इज डेबिटेड टू ड्राइंग अकाउंट। जब भी हम ड्राइंग अकाउंट बनाते हैं तो पार्टनर्स जो मतलब ड्राइंग है प्रोप्राइटर की या पार्टनर की, उसको क्या किया जाता है, डेबिट किया जाता है। ये चीज़ आप याद रखिएगा, ड्राइंग अकाउंट में जो पार्टनर की ड्राइंग है वो हमेशा डेबिट होती है। फिर है, एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट, जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं, इट इज़ डिडक्टेड फ्रॉम द कैपिटल ऑफ द प्रोप्राइटर और पार्टनर एज द केस इज। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि ये कैपिटल है, ये ड्राइंग है, किसकी, प्रोप्राइटर की, इसमें से इसको माइनस कर देते तो ये क्या हुई, बची हुई कैपिटल आ जाती है। वही है कि जब हम बैलेंस शीट प्रिपेयर करते हैं उस टाइम पे डिडक्ट करते हैं इसको, किसमें से, फ्रॉम द कैपिटल, किसको, ऑफ द, जो पार्टनर की कैपिटल है उसमें से हम ड्राइंग को माइनस कर देते हैं। ठीक है, आई होप आपको यहाँ तक सब समझ में आया होगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। और आज हमने क्या क्या देखा, हमने ड्राइंग देखी, हमने ओनर्स इक्विटी देखा, कैपिटल देखा, अकाउंट्स देखी कि क्या होता है, और बिजनेस ट्रांजैक्शन देखी। बाकी जो बचे हुए पॉइंट है हमने अभी कहाँ तक देख लिया है, हमने देख लिए, हमने बिजनेस ट्रांजैक्शन, अकाउंट, कैपिटल, ओनर्स इक्विटी और बिजनेस, हमने ये सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं। आगे हम लायबिलिटी से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको नहीं समझ में आई हैं तो बिल्कुल आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, किसी भी तरीके का कोई डाउट। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अगर आपने यहाँ तक की वीडियो देखी है तो मैं उम्मीद करूँगी कि आपके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। ओके, थैंक यू सो मच।